राष्ट्र से ही अगली बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां सरकार में तनातनी इस कदर बढ़ गई है कि तीन पार्टियों की युति का बिखराव तय नजर आने लगा है। शहरी निकाय चुनाव के बीच बीजेपी और शिवसेना की कलह खुलकर सामने आ गई। फडणवीस गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। महायुति के दोनों घटकों में तनातनी की वजह क्या है और क्या महाराष्ट्र में वाकई कुछ बड़ा होने वाला है, देखिए। 2 तारखेपर्यंत मला युती टिकवायची आहे. मी नंतर उत्तर घेईन. नाही करेगा बंदीला चालू म्हणतात ते करेगा. खोटा आहे. खोटा आहे का? तुमचा बहुमत तिकडे वापस मग त्यांना विचारा, त्यांना पुढे पण टिकवायचे का? मग त्यांना विचारा, त्यांना पुढे पण टिकवायचे का? ये बयानबाजी बता रही है कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं। 2 दिसंबर की डेडलाइन क्यों दी जा रही है? क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि दिन ब दिन बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में कलह बढ़ती जा रही है। शहरी निकाय चुनाव में तो खुले मंचों से भी इसका इजहार होने लगा है। घमासान सीएम देवेंद्र फडणवीस वर्सेस डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हो गया है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण के बयान ने इसमें आग में घी का काम किया, जिस पर पहले श्रीकांत शिंदे ने पलटवार किया और अब महाराष्ट्र के शिंदे गुट से मंत्री दादा भूसे ने बड़ा बयान दे दिया है। दादा भूसे ने एकनाथ शिंदे को फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के संकेत दिए। दादा भूसे ने कहा कि आज भी लोगों के मन में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है तो वो एकनाथ शिंदे का है। राज्य के इतिहास में ऐसा कोई सीएम नहीं बना, भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव 2 दिसंबर को है। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि क्या चुनाव के बाद बीजेपी शिंदे का साथ छोड़ेगी या फिर क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दो फाड़ करेगी। महाराष्ट्र में पहले से चर्चा है कि एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी वही करेगी जो उद्धव के साथ किया। शिवसेना को तोड़कर एक बड़ा खीमा महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत को अपने साथ ले सकती है। दरअसल बीजेपी शिवसेना में इस कलह की शुरुआत एकनाथ शिंदे के बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे के चुनाव क्षेत्र कल्याण से हुई थी, जहां पहले उल्लासनगर में बीजेपी के एक पार्षद शिवसेना में शामिल हुए और फिर 3 बीजेपी पार्षद ओमी कलानी की पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद बीजेपी ने भी कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में ऑपरेशन लोटस चलाया और शिवसेना के कई नेताओं को बीजेपी में शामिल करा लिया, जिससे एकनाथ शिंदे भड़क गए। बताया जा रहा है कि इसके बाद एकनाथ शिंदे गुट के मंत्रियों और सीएम देवेंद्र फडणवीस में बहस भी हुई थी, जिस पर सीएम फडणवीस ने 2 टूक जवाब दिया था। इससे नाराज होकर एकनाथ शिंदे सीधे दिल्ली गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गए। निर्णय लेने वाले वरिष्ठ जो नेता है, इसके बारे में महायुति मेरी तो हमेशा यही मेरा कहना रहता है, गठबंधन हमारा जो है, महायुति चुनाव जीतेगी। जैसे विधानसभा में जीते वैसे ही लोकल बॉडी इलेक्शन हम जीतेंगे। महायुति मजबूत हो, महायुति में कहीं पर भी कुछ खिटपिट ना हो। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण और शिवसेना के विधायक नीलेश राणे के बीच मालवण नगर पालिका चुनाव को लेकर भी बड़ी अनबन हुई है। विधायक नीलेश राणे ने मालवन में रविंद्र चव्हाण के बेहद करीबी बीजेपी कार्यकर्ता के घर छापा मारा तो उस घर में 25 लाख की नकदी पाई गई, जिसके बाद नीलेश राणे ने बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में तल्खी इतनी बढ़ गई है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नाम लिए बगैर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। मुंबई से सटे पालघर में दहानू नगर परिषद चुनाव में वार पलटवार हुआ। बात लंका, रावण और राम भक्त हनुमान तक पहुंच गई। इससे माना जा रहा है कि निकाय चुनाव तो बहाना है, असली खेल तो चुनाव बाद ही सामने आएगा। मुंबई से विनोद जगदाली की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।